आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील दायर। दरखास्त गुजार का कहना है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी की कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील। जस्टिस अरशद हुसैन का समाअत से इनकार, मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियां फराहम कर दी गईं। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से रुजू करेंगे। तर्जुमान बानी PTI उमैर न्याजी के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। उम्मीदवार 3 दिन तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि PTI का इंतखाबात के बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर करेंगे। ROs के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। हमारा आखिरी हुक्म यही है कि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। नई उम्मीदों के साथ नए साल का सूरज तुलू। जियो न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुल्क में 2024 के आगाज पर खुशहाली और इस्तेहकाम की दुआएं। महंगाई, बेरोजगारी में कमी की तवक्कुआत। नया आज़म, नया अहद, नए ख्वाब, नए ख्याल। पाकिस्तान समेत दुनिया के 64 ममालिक में 2024 इलेक्शन का साल होगा। रात 12 बजते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया। कराची में CVO और लाहौर में लिबर्टी पर बड़ी तादाद में शहरी यकजा हुए। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार भी किया। न्यूजीलैंड से टोक्यो और लंदन से न्यूयॉर्क तक दुनिया भर में साल नौ की आमद पर शानदार जश्न। आसमान रंगो रोशनी से जगमगा उठा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर काउंटडाउन के साथ जगमगती गेंद फ्लैगपोल से उतरी। लाखों की तादाद में जमा लोगों ने नए साल को खुशामदीद कहा। ब्राजील के साहिल पर भी शानदार आतिशबाजी। लंदन में बिग बैन की घंटी के साथ काउंटडाउन, फिर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का एहतमाम किया गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का आगाज हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के आगाज पर कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत का अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपया 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दे दी गई। सिंध के बालाई और पंजाब के जनूबी इलाके आज गहरी धुंध की लपेट में। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर रह गई। धुंध में कमी के बाद मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर और स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक खोल दी गई। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक धुंध के बायस ताहाल बंद है। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां और लाहौर का 9वां नंबर। रावलपिंडी की 6th रोड पर मेट्रो बस का ट्रैक टूटने से शिकाफ पड़ गया। बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। इंतजामिया ने थोड़ी सी मरम्मत करके मेट्रो बस चला दी। पाकिस्तान को चंद दिनों में अमेरिका से फाइजर की नई ही कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। हुकाम के मुताबिक कोविड वैक्सीन हुज्जाज कराम और हाई रिस्क लोगों को लगाई जाएगी। फाइजर की नई वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी मौसर है। नया साल शुरू होते ही बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर में आज से स्कूल खुल गए। छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल आने वाले तलबा की तादाद बहुत कम रही। सोशल मीडिया पर छुट्टियों में तौसीह के जाली नोटिफिकेशन फैलने के बाद
पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, जख्मी अफराद की तादाद 30 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत सिंध ने हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर गैर कानूनी असलहे के 32 मुकदमा दर्ज, 36 मुलजिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। साले 9 पर भी गजा में हर तरफ अंधेरे, फजा में अफसरदगी। फलस्तीनी गमों से चूर, दुनिया में रात भर जश्न और गजा पर बारूद की बरसात जारी रही। जिला जैतून में बमबारी में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी। अलमगाजी पनागुज़ीन कैंप में घर पर इसराइली ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन हमले में मुतादिद शहरी जख्मी, अक्सरियत तादाद बच्चों की है। नसायरत पनागुज़ीन कैंप में इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस के मरकज़ में शदीद ज़मीनी लड़ाई जारी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,800 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे के शहरों कलकलिया, नाबलस, अल खलील, जनीन में भी इसराइली छापामार कार्रवाइयाँ। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा कि अमेरिका को इसराइली वज़ीर ख़जाना के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक बयान को मुस्तरद करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर मुबैना हमला दरअसल यॉर्क इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला था। आरपीओ डेरा इस्माइल खान नासिर महमूद कहते हैं फायरिंग मौलाना के काफिले पर नहीं हुई। सरबराह JUI मौके पर भी मौजूद नहीं थे। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ, जिस पर एहलकारों ने हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शरपसंद अनासर को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल मौलाना के भाई उबैदुर रहमान ने भी कहा था कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान पर या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना घर पर थे, जबकि तर्जुमान JUI असलम गौरी ने दावा किया था कि DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है उनके बेटे खुरम लतीफ़ खोसा को लाहौर थाना मुजंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमें PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने कहा खुरम लतीफ़ के खिलाफ थाना मुजंग में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खुरम लतीफ़ खोसा ने 15 से 20 वकला के हमरा पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया। संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए पुलिस एहलकारों पर हमलावर भी हुए। बुहराए अहमर में यमनी हौथियों की कश्तियों का डैनिश कंपनी के जहाज़ पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हौथियों ने जहाज़ की मदद के लिए आने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की। अमरीकी हेलीकॉप्टर की जवाबी फायरिंग से हौथियों की 3 कश्तियां डूब गईं। यमनी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी हमले से 10 हौथी जंगजू जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हौथी ग्रुप ने कहा कि कश्तियों को निशाना बनाने वाली अमरीकी फ़ौज को नताइज भुगतना होंगे। डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोम का 14 जनवरी को इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। कहा इक़्तिदार अपने बेटे शहजादा फ्रेडरिक को सौंप दूंगी। मलिका ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान इक़्तिदार से दस्तबरदारी का ऐलान किया। मार्गरेट ने 1972 में अपने वालिद किंग फ्रेडरिक की मौत के बाद तख्त संभाला था। 83 साल की मलिका मार्गरेट ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। मार्गरेट बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप में वाहिद मलिका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने सिडनी पहुंच गई। स्क्वाड आज से आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू करेगा। सिडनी में बुध से शुरू होने वाले टेस्ट में पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब को इमामुल हक और साजिद खान को हसन अली की जगह फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा वो अपने फैसले से खुश हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेलेंगे।
नया जज्बा, नया आज़्म, नए इरादे। पाकिस्तानी और भारतीय शोबे सितारे भी नए साल पर पुरजोश। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और नेक ख्वाहिशात के पैगामात दिए। और हंसाया भी, रुलाया भी, इनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले पर इस्तार, आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।